हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना गया आज आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग का कंपोजिशन के बारे में बात करूंगी। पिछले वीडियोस में भी जैसे कि हमने देखा अलग अलग विषयों पे भी बात करी थी और बताया था मैंने एक त्यौहार में दिवाली के ऊपर बना के बताया था और आपको हमारे जो नेशनल फेस्टिवल है उसके ऊपर 15 अगस्त 26 जनवरी उस पर बना के बताया था कंपोजिशन आपको। आज मैं आपको बताती हूँ कि गेम्स पे यदि आपको विषय दिया जाए कि खेल पे बनाइए, तो जैसे ही आपके दिमाग में गेम्स वर्ड दिया जाता है तो बहुत सारे गेम्स आते हैं जिसमें आपके क्रिकेट भी आ सकता है, शतरंज आ सकता है, फुटबॉल आ सकता है, कई सारे जो हैं गेम्स वो आ सकते हैं। अब उसमें आपको मान लीजिए आज बहुत पॉपुलर जो गेम है वो क्रिकेट है। क्रिकेट के ऊपर यदि आप बनाएंगे तो जब एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है और क्रिकेट आपको देते हैं सब्जेक्ट, तो उस समय आप क्या करेंगे कि ज़्यादातर लोग इसी विषय पे बना देंगे। लेकिन यदि आपको ये विषय दिया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बैडमिंटन आ जाता है, कई सारी चीज़ें आपको गेम्स जो है आ जाते हैं, फुटबॉल आ जाता है, कई सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि पहले तो चूँकि ये हमारी क्लास में अभी आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, तो हम क्रिकेट ले लेते हैं मान लीजिए। तो क्रिकेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी क्या क्या होने से क्रिकेट कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो है वो हमारे प्लेयर्स हो गए, है ना। प्लेयर्स हो गए तो प्लेयर्स कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में है इसके अंदर बैट हो गया, फिर उसके बाद में फील्ड हो गया। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आप अपना एक बार बना लीजिए कि दिमाग में कि ये चीज़ें इसमें होती है। फिर आपको इसमें से क्या चीज़ लेनी है जो कि आप अपने चित्र में इस चीज़ को क्लियर कर सकें, स्पष्ट कर सकें कि ये मैंने जो अपना चित्र बनाया है वो इस विषय पे इस गेम के ऊपर बनाया है। अब क्रिकेट की बात करें तो अब जैसे मान लीजिए मैं आपको इस तरह से छोटा एक एक्सरसाइज करके आपको बताती हूँ कि ये आपका पिक्टोरियल स्पेस हो गया। इसमें आपको क्रिकेट पे बनाना है तो ऐसा इसमें एक तो आपका क्या होता है, बीच में ये पिच होता है। अब आप इसमें ऐसा नहीं सोचें कि पिच तो इतना छोटा होता है बाकी पूरा ग्राउंड होता है, इसमें आप इसको लंबा भी बना सकते हैं। तो आपकी ये जो स्पेस है वो इस तरह से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने ये तीन आपने ये स्टंट इस तरह से लगा दिए। ये तीन आपने स्टंप लगा दिए। इसके ऊपर आपकी वो जो एक गिल्ली आती है ना, वो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये हो गया। अब इसके अंदर प्लेयर्स होते हैं, तो प्लेयर्स बनाने के लिए अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये तो प्लेयर आप बिल्कुल सीधा सीधा ही बनाएं। प्लेयर आप इस तरह से उसमें मूवमेंट और फोर्स दिखाने के लिए इस तरह से भी बना सकते हैं। ये आपका प्लेयर हो गया, इसके ये हाथ आ गए हैं और ये इसके हाथ में यहाँ पर ये बॉल बना दिया आपने, ये इस तरह से भी हो गया। तो इसके कई सारा जो है पक्ष हैं जो आप अपने हिसाब से देख करके बना सकते हैं। अब ये मूवमेंट नज़र आता है, यहाँ आप चाहें तो इसके ये सॉक्स बना दिए, इसके आपने ये शूज़ यहाँ पर इस तरह से बना दिए। अब ये दौड़ता हुआ ना आपको एक तरह का अलग तरह का इसमें मूवमेंट आपको नज़र आता है कि इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है। एक्चुअली इसके अंदर आपको वो भाव पकड़ना होता है, वो एक्सप्रेशन पकड़ना होता है। आप सोचेंगे कि ये ऐसा बनाने का क्या फ़ायदा, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि ये सच में तो ऐसा होता नहीं है। देखिए इसमें हमको कई सारे मूवमेंट एक साथ पकड़ने होते हैं। मान लीजिए एक बार में कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अब वो झुकेगा तो कैसा लगेगा, दौड़ेगा तो कैसा लगेगा। आप चाहें तो उन सभी मूवमेंट्स को एक साथ पकड़ के और आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसमें एक ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बात है। बाकी यदि हमको हूबहू वैसा ही बनाना होता तो उसके लिए तो हमारे पास में फ़ोटोग्राफी है, तो उसमें आप फ़ोटो खींच लीजिए तो वैसा का वैसा आपको मिल जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से
फिगर बना सकते हैं। इसके आप हाथ यहाँ से ले आए, ये दूसरा प्लेयर हो गया। इस तरह से आप कई तरह से इसका स्पेस डिवीज़न कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, उसको आपने यहाँ कर दिया। अब इसमें जैसे एडवर्टाइजमेंट भी वहाँ पर लिखे हुए होते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आ गए एडवर्टाइजमेंट आ गए। फिर आपका इसके अंदर जो एम्पायर होता है वो उसकी कैप है, जिससे कि वो जाना जाता है अक्सरन। यहाँ पर मान लीजिए आपने ये बना दिया। तो इस तरह से आप कई सारे छोटे छोटे एक्सरसाइज कर सकते हैं और उस चीज़ को आप पहले स्केच कंप्लीट कर लें, एक लेआउट बना लें और उसके बाद अब इसी के मान लीजिए मैं इसी को बढ़ा देती हूँ। ये आपका पूरा बड़ा इसका फील्ड हो गया, है ना। ऐसा ही होता है चारों तरफ। फिर बीच में ये होता है अपना, और किनारे इस तरह का होता है जहाँ पूरा ग्राउंड होता है और यहाँ पे दर्शक भी बैठे हुए होते हैं। इसको मान लीजिए अपन ने ऐसे ही फैला लिया। आपके शीट की जो साइज़ है वो है हाफ इम्पीरियल, है ना। तो उस शेप को भी अपन ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर अब ग्राउंड है तो यहाँ पर मान लीजिए पेड़ भी हैं, है ना, किनारे ऐसे पेड़ भी हैं। इसको आप सोचेंगे कि ये उल्टे क्यों बनाए। जब आप इधर से देखते हैं तो आप खड़े होते हैं, मतलब इधर से यदि देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो पेड़ आपको ऐसे ही खड़ा हुआ दिखेगा, है ना। ये तना आपके नज़र के पास में होगा। तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। इधर वाले को आप चाहें तो इधर इस तरह से बना सकते हैं। गोल नहीं बना के आप और भी अलग शेप में बना सकते हैं। अब आपको इसी को, ये है, इसी को हम बैट बना देते हैं, है ना। आपका ये भी हो गया, ये आपका बैट हो गया, ये आपका बल्ला बन गया और ये आपके पिच भी बन गई और ये हो गया। अब आपके साथ में इसमें कई सारे ऑडियंस भी होते हैं, मतलब दर्शक भी होते हैं। तो दर्शक के लिए देखिए हम इसको थोड़ा और बड़ा लेते हैं। ये आपकी तकरीब हाफ इम्पीरियल का जो शीट का साइज़ होता है वो बन गया है आपको। इसी को मैं फिगर को नीचे ले आती हूँ। ये देखिए ये हो गया। ये हो गया। ये इसका चाहे तो आप इसको टोपी पहना दें। अब यहाँ पे आप चाहें तो दूसरा फिगर इस तरह से बना सकते हैं। वो उसकी तरफ दौड़ रहा है। क्योंकि उस समय जो ग्राउंड में एक मूवमेंट होता है, बहुत तेज एक्टिविटीज़ जो होती है, उसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये देखिए एक दौड़ इधर रहा है, देख पीछे की तरफ रहा है और इसका एक हाथ इधर है, दूसरा इस तरफ है। बॉल आप एक से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, क्योंकि पूरे ग्राउंड में जब बॉल एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो मूवमेंट दिखाने के लिए हम इस तरह से भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आप किसी को बैठा सकते हैं। ये एक तरह से अभी हमने स्पेस डिवीज़न करके एक लेआउट यानी एक रूपरेखा तैयार कर ली है कि कहाँ हम क्या बनाना चाहते हैं। फिर आप उसमें कलर और वो सब उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये आप देखिए कि अब आपको ये चीज़ थोड़ी समझ में भी आई होगी कि
अब आप देख रहे हैं कि ये इससे बाहर जा रहा है और इसकी मेरे ख्याल से पूरे एक ऐसे सर्किल की हमको यहाँ ज़रूरत भी नहीं है कि इसको थोड़ा सा हम ऊपर से यदि ये इसको ब्रेक करेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इसको देखिए आपने ऐसे ब्रेक कर दिया और ये आपकी इसमें आ गया। ये हो गया। अब इसमें आप चाहें कि आपको भीड़ भाड़ बनानी है तो वो भी सोच के बनानी है कि कहाँ बनानी है। अब आपका ये जो ग्राउंड जैसे हमने यहाँ बीच में छोटा बनाया तो आप भीड़ भाड़ यहाँ पर भी बना सकते हैं। दूर से जो हमको भीड़ दिखती है वो इस तरह से हमने बना दी। आपको इसमें अभी ये ड्राइंग है और इसी को आपको फिर बाद में कलर से फिल करके और बनाना है ना। इसके लिए आपको आप यदि इस स्केच को देखेंगे तो आपके मन में ये बात भी आ सकती है कि ये ऐसा थोड़ी होता है, इसकी ड्राइंग तो और इस तरह की होती। तो आप पहले भी कई बार मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको अपना जो ऑब्जर्वेशन है बहुत कीन रखना है और सूक्ष्मता से उसको देखते हुए, और आप इसको अपने ढंग से बना सकते हैं। मैंने तो एक ही केवल आपको एक्सरसाइज करने का तरीका बताया है और एक थोड़ा सा आपको उस दिशा में मैंने आपको मोड़ा है। आप अपने हिसाब से बहुत इसको अच्छी तरह से भी बना सकते हैं। अब आप देखिए कि इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा थोड़ा कहीं बिखरा हुआ लग रहा है, तो हम क्या करें, इसको स्पेस को इस तरह से करें। तो अब जब आप कलर यहाँ से हम इसको ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि ये पहले हमने जो बनाया था ना, तो इसको हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया। और देखिए अब एक जो सीधी एक लाइन आ रही थी उससे ब्रेक करते ही ये आपकी नज़र यूँ जाती है, यूँ आती है और फिर ऐसे चली जाती है। आपको लगे कि यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही है तो यहाँ से भी हम इसको इरेज कर देते हैं। अब आपके पास अलग अलग पार्ट्स भी हो गए कलर भरने के, और एक तरह से आपकी यूँ नज़र जाती, यूँ जाती, यूँ जाती और ये यूँ आ जाती। अब चाहें तो आप इसके ऊपर कुछ जैसे लिखा हुआ था, कुछ ऐड होते हैं जैसे जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनका आप कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, यहाँ साइड में कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि आप कंपोजिशन बना सकते हैं। स्पेस डिवीज़न की तरफ आपको ध्यान देते हुए आप एक बार यदि आपको स्पेस डिवीज़न समझ में आ गया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपको विषय ही तो बदलना है कि जैसे गेम्स की जगह आपको कोई त्यौहार बनाना है या कोई अभी जो हमारे करंट अफेयर्स चलते हैं उसके अंदर से कोई यदि विषय आ गया तो वो बनाना है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप एक मान लीजिए गेम है हमारा क्रिकेट, उसके ऊपर आपने ये बनाया तो ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया। आप यदि मन में ऐसा सोचे कि क्रिकेट पे तो मैंने बना लिया, अब मैं क्या करूं, नहीं, इस पे आप चाहें तो 1000 आप चित्र बना सकते हैं और 1000 ही अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह की चीज़ तो हमेशा होती नहीं। जैसे आप समझिए कि हम सब भी दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, है ना, है सब, सबके 2 आँखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, लेकिन सब व्यक्ति, हर व्यक्ति अलग है। तो आप अलग अलग मूड में एक ही विषय के ऊपर यदि आप चित्र बनाएंगे तो भी अलग ज़रूर आप बना सकते हैं, और इसी के साथ एक अलग अलग व्यक्ति एक विषय पे भी सबके चित्र अलग अलग बनेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अभी जो ये क्रिकेट पे बताया है इसी तरह से और भी कई सारे गेम जो लें और उसके ऊपर आप बना सकते हैं। बस शर्त यही रहेगी कि आप जब भी किसी चीज़ को या किसी भी विषय को आप चयन करें, उसको सेलेक्ट करें, तो उस विषय को स्पष्ट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए और उसको जस्टिफाई करने के लिए उसमें हम क्या क्या मोटिव्स डालें, क्या क्या शेप डालें, क्या क्या फॉर्म डालें, या क्या क्या ऐसी एलिमेंट्स है कि वो डालने से वो सब्जेक्ट क्लियर होता है, वो सब सोच के आपको पहले मेरे ख्याल से ऐसा एक बार लिख लेना चाहिए कि ये इसमें चीज़ें होती है और अब इन सारी चीज़ों में से मुझे क्या लेना है। कि मैं सब चीज़ें लेने से तो मैं पहले भी आपको बताती रही हूँ कि क्राउडी नहीं लगना चाहिए। वो क्राउडेड जब चीज़ लगती है तो उसका एस्थेटिकली वो वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करें कि उसमें से चीज़ें चुन लें
और फिर उसको आप स्पेस में रखें, उसका लेआउट पहले बनाएं, पेंसिल से स्केच कर लें, फिर थोड़ी सी दिमाग में प्लानिंग कर लें कि मुझे कौन सी कलर स्कीम लेनी है। कलर स्कीम यदि आप ले रहे हैं तो मान लीजिए मुझे एक ही कलर लेके उसके अलग अलग टोन्स बनाना चाहते हैं आप, या आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम लेना चाहते हैं, या आप मोनोक्रोमेटिक तो जैसे पहले बताया एक्रोमेटिक लेना चाहते हैं, एनालॉगस कर लेना चाहते हैं, मल्टी कलर स्कीम लेना चाहते हैं, वो थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए, तो उससे कलर को भी कंट्रोल में करने में आसानी रहेगी और आपका चित्र बहुत सुंदर बनेगा। थैंक यू सो मच।